नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में दरूद पाक के 3 ऐसे रूहानी तोहफे जिनसे इंसान की तकदीर बदल सकती है, 3 ऐसे फ़ायदे जिससे इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, 3 ऐसी बरक़ात जिनकी वजह से इंसान अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। वो 3 तोहफे, 3 फ़ायदे, दरूद पाक की 3 बरकतें कौन सी हैं, मैं आपको बतलाता हूँ। तवज्जो से मेरी बात को सुनें। हदीस की किताबों में आता है क़यामत वाले दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बंदे को देखेंगे, यानी उनकी नज़र एक ऐसे आदमी पे पड़ेगी जिसको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहचान लेंगे ये हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आवाज़ देंगे, या अहमद या अहमद। आपको पता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के 2 नाम बड़े ही मुबारक हैं, एक मोहम्मद और एक अहमद। मोहम्मद ज़मीन वालों के लिए और अहमद आसमान वालों के लिए। मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे पैगंबर का एक नाम जो है वो अहमद भी है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर को पुकारेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुनूंगा तो मैं आगे से कहूँगा, लब्बैक या अबल बशर, ए तमाम इंसानों के बाप, मैं हाजिर हूँ, क्या बात है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुझे बताएंगे कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा है कि आपका एक उम्मती जो है उसको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़अशद्दुल मिज़रा, ये अरबों का एक मक़ूला था जिसका मतलब ये है कि मैं अपने इज़ार बंद को बांध लूँगा, यानी मैं तैयार हो जाऊँगा फरिश्तों के पीछे जाने के लिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम ये है, मैं उनके पीछे तेज़ी के साथ चलूँगा और मैं फरिश्तों को आवाज़ दूंगा कि ठहरो, मेरी बात सुनो। तो आगे से फरिश्ते कहेंगे, हम अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह हमें हुक्म देता है हम उसको पूरा करते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, जो हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है हम वो ही करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाऊंगा और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूंगा। मैं कहूंगा, या अल्लाह, क्या आपने मेरे साथ वादा नहीं किया था कि मैं आपकी उम्मत के बारे में आपको रसवा नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं इतनी बात करूंगा तो आवाज आएगी, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। फरिश्तों, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनो और इनकी इताअत करो। तो वो फरिश्ते रुक जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे इस उम्मती को उसी जगह पे छोड़ के आओ जहां से तुम लेके गए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो फरिश्ते वहां से चलेंगे, मेरे उम्मती को उसी मकाम पे छोड़ के आएंगे जिस मकाम से वो लेकर गए थे। उसके बाद मेरे इस उम्मती के नामा अमाल को तोला जाएगा। तो इसके तराजू के पास मैं आऊंगा और एक छोटी सी पर्ची, कागज का टुकड़ा निकालूंगा जो 1 उंगली के पोरे के बराबर होगा और उसको मैं इसके नामा अमाल के तराजू की दाईं साइड पे रख दूंगा, जिसकी वजह से इसके गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा और नेक अमाल का पलड़ा भारी हो जाएगा। मेरे इस उम्मती की अल्लाह तबारक व तआला मगफरत फरमा देंगे। अब फरिश्ते इसको जन्नत में लेके जा रहे होंगे तो ये बंदा कहेगा, ए फरिश्तों ठहरो, अब्दिल करीम, मैं इस अजीम और करीम बंदे से मुलाकात तो कर लूं, उस हस्ती से मुलाकात तो कर लूं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए जन्नत का फैसला किया है। तो वो फरिश्ते रुकेंगे। वो बंदा कहेगा, मन अंता, आप कौन हैं, आपका चेहरा कितना हसीन है, आप कितने मुबारक और खूबसूरत चेहरे वाले हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप कौन हस्ती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैं आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। देखो, तुमने मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ा था, वो दरूद पाक आज आपके काम आ गया है, उसका बदला देने के लिए मैं आपके नामा अमाल के तराजू के पास आया हूँ। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने की वजह से ये बंदा जन्नत का वारिस बन रहा है। तो जो रोजाना नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ेगा उसका क्या मकाम होगा, उसका क्या रुतबा होगा, उसकी बुलंदी क्या होगी। इसलिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है मैं आपके ऊपर दरूद पाक पढ़ूं। अगर मैं दिन का तीसरा हिस्सा आप पे दरूद पाक पढ़ता रहा करूं, क्या ये मेरे लिए काफी है? हुजूर ने फरमाया, हाँ काफी है। इन जित्ता फहुवा खैरुल लकुम, अगर कुछ ज्यादा कर लो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। वो कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं दिन
दिन का आधा हिस्सा आप पे दरूद पाक पढ़ा करूं। हुजूर ने फरमाया बहुत बेहतर है, इन जिद्दा फहुवा खैरुल लकुम, अगर और ज्यादा पढ़ लिया करो ये आपके लिए और बेहतर होगा। वो कहने लगा अल्लाह के नबी, अगर मैं हर वक्त जब भी मुझे मौका मिले मैं आप पे दरूद पाक पढ़ता रहूं। मेरे नबी ने अजीब जुमला कहा, फरमाया देखो अगर तू ऐसा करेगा इस दरूद पाक की बरकत की वजह से अल्लाह आपके गमों को दूर कर देंगे, आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे, आपकी मुसीबतों को दूर कर देंगे। ये दरूद पाक आपके लिए काफी हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, दरूद पाक पढ़ने की वजह से पहला फायदा इंसान को यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफरत फरमा देते हैं, और दूसरा फायदा यह होता है अल्लाह उसके घर से, उसकी जिंदगी से गमों को, परेशानियों को, टेंशनों को खत्म कर देते हैं। उसकी जिंदगी टेंशन फ्री हो जाती है, अल्लाह उसकी जिंदगी में सुकून पैदा फरमा देते हैं। और तीसरा फायदा यह होता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी में और उसके आमाल में नूर पैदा फरमा देते हैं, उसके आमाल नूरानी बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत फरमाते हैं। फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ उठाया जाएगा। व मन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। अगर आप ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन आपका हशर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ हो, अल्लाह आपको नबी का पड़ोस नसीब फरमाए, अल्लाह आपको नबी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमाए, तो फिर अपनी ज़बानों के ऊपर दरूद पाक को सजा लो, कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करो। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।